Hello students, welcome to my YouTube channel and this is your chapter first of maths book and the topic of the first chapter is the fish tale. Here the term tale means a story. So we are going to study about the fish story. So let's see what fish story is given in your book. The fish tale. So deep under the sea, see the lovely colored fish swimming peacefully. This special poem in 3 lines is called a haiku and such poems about nature are popular in Japan. तो ये जो 3 लाइन की हमने पोएम पढ़ी है इसको हम हाइकू कहते हैं और नेचर के बारे में इस तरीके की जो पोएम्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही पॉपुलर है कहाँ, जापान में. ठीक है. सो हेयर इज अनदर हाइकू. सो अनदर हाइकू इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक. द अनदर हाइकू इज लाइक the lake, calm, smooth, still. A fish jumps up and returns. Ripples shake the lake. So, this is also called another haiku. Okay. So, जो ये 3 लाइन की पोएम है इसको हम हाइकू कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर क्या कहता है कि फिश जंप करती है अब एंड रिटर्न करती है तो वहाँ पर शेक होता है क्या, लेक शेक हो जाता है. ठीक है. तो रिपल्स किसे कहते हैं? रिपल्स रिपल टर्म का मीनिंग है कि जब जो लेक होती है वो शेक हो रही होती है किसी फिश के वापस रिटर्न करने की वजह से. जब कभी आपने देखा होगा कि पानी में जब एक ड्रॉप पड़ जाती है, वाटर की ड्रॉप वापस से हम डालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वेव लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उसके चारों ओर वेव लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं. तो दैट वेव लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रिपल्स. ओके. डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश? क्या आप फिश के बारे में कोई पोएम जानते हैं? लाइक मछली जल की रानी है, और इसके अलावा भी आप बहुत सारी पोएम बता सकते हैं अगर आप जो भी फिश के बारे में जानते हैं. हेयर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रन. तो ये कुछ ड्राइंग्स हैं जो कि कुछ बच्चों के द्वारा बनाई गई हैं. जैसे कि नव्यता क्लास फर्स्ट ने ये ड्राइंग बनाई हुई है. इसी तरह माया क्लास फोर्थ की स्टूडेंट ने ये ड्राइंग बनाई हुई है. ठीक है. व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेस वट शेप्स कम टू योर माइंड. आपके दिमाग में क्या शेप आता है फिश का? तो हमारे दिमाग में तो इस तरीके का एक शेप आता है जब भी हम क्या करते हैं, फिश के बारे में सोचते हैं. ट्राई टू यूज़ अ स्क्वायर एंड अ ट्राइंगल टू ड्रॉ अ फिश. हमको एक स्क्वायर को यूज़ करना है और एक ट्राइंगल को यूज़ करना है एक फ़िश को बनाने के लिए. सो लेट्स सी कि हम कैसे फ़िश को बना सकते हैं. यहाँ पर हम एक स्क्वायर ले लेते हैं. ठीक है. और ये स्क्वायर लिया और इसके पीछे क्या कर दिया, ये ट्रायंगल बना दिया. तो ये स्क्वायर और ट्रायंगल जो होता है ये क्या कर रहा है, एक फिश लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है. तो हम एक स्क्वायर का यूज़ करके और एक ट्रायंगल का यूज़ करके एक फिश लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज़ गिवन इन नेक्स्ट स्लाइड? लुक फॉर फिश डिज़ाइन. लुक फॉर फिश डिज़ाइन अराउंड यू ऑन क्लॉथ्स, इन पेंटिंग्स, ऑन मैट्स. तो आपके आसपास जो भी फिश के स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो आपके कपड़ों में है या फिर किसी मैट में है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है. मीन मीन्स अ फिश एंड मीनाक्षी इज़ अ गर्ल हुज आइज लुक लाइक अ फिश. कैन यू थिंक ऑफ समन हु हैज़ सच आइज? सो यहाँ पर एक मीनाक्षी लड़की है जिसकी आइज़ अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये आइज़ जो हैं वो कैसी हैं, एक फ़िश की तरह हैं. क्या आप किसी को जानते हैं जिनकी आइज़ जो हैं वो फ़िश की तरह हैं? तो आप उनके नाम बता सकते हैं. सो ड्रॉ अ फिश विथ फिश आइज. तो आप इस तरह का एक फेस बनाकर उसकी फ़िश की तरह आई ड्रॉ कर सकते हैं. फिश कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस. द स्मॉलेस्ट फिश इज़ अबाउट 1 centimeter लॉन्ग. हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश? कैन यू इमेजिन? आप जो बिगेस्ट फिश है उसको कितने लंबा जो है वो क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं. बिकॉज जो स्मॉलेस्ट फिश होती है वो तो सिर्फ 1 centimeter लॉन्ग होती हैं. तो बिगेस्ट फिश जो होती हैं वो कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग होती होंगी? कैन यू इमेजिन? सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी कि जो बिगेस्ट फिश होती हैं वो, हाउ लॉन्ग द बिगेस्ट फिश कैन यू इमेजिन? तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो शार्क है, वेल शार्क है, वो 18 मीटर लॉन्ग होती है. बिकॉज द वेल शार्क इज़ सो बिगर फिश. ओके. दैट इज़ सो बिग फिश. सो उससे ज़्यादा बिग फिश तो कुछ होती नहीं होगी. ठीक है. तो इसलिए हम क्या इमेजिन करते हैं कि फ़िश जो हो सकती होंगी, जो लार्जेस्ट जो फ़िश होती होंगी वो कितनी बड़ी हो सकती हैं, 18 मीटर्स लॉन्ग हो सकती हैं. सो हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश? ठीक है. सो बिकॉज स्मॉलेस्ट फिश जो होती है हमने कहा कि 1 centimeter लॉन्ग होती है एंड द बिगेस्ट वन कैन बी सुपर लॉन्ग. सो अप टू 18 मीटर्स लाइक अ वेल और वेल शार्क है ना. तो उसकी तरह हम जो है वेल की तरह हम क्या कर सकते हैं,
हम देख सकते हैं कि 18 मीटर्स जो होती होंगी वो फ़िश बड़ी होती होंगी, ठीक है। तो हमको हमको ये देखना है कि ये कितनी सेंटीमीटर जो होंगी, मीटर को हमको क्या करना है, सेंटीमीटर में बदलना है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कितने जो टाइम्स जो होता है लॉन्गर होती है बिग फ़िश, है ना। तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। देन जब हम 8 मीटर में देखते हैं तो 18 इंटू 100 कर देते हैं, जैसे 1800 सेंटीमीटर हो जाता है ना। तो therefore big fish is 1800 times longer than the smallest fish, because smallest fish is only 1 centimeter long, and the biggest fish we read that कितना होता है, 1800 सेंटीमीटर होता है। सो 1800 टाइम्स लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट फिश। द बिगेस्ट फिश होगी वो क्या होगी, 1800 टाइम लॉन्गर होगी देन द स्मॉलेस्ट फिश, ठीक है। सो अ वेल, अ बिग बिग फिश, वेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश एंड वेल्स ब्रीथ लाइक वी डू and through their noses, but fish have no noses and they take in water, not air. And whales give birth to babies, but fish lay eggs. And the whale shark fish looks big and dangerous, but it is quite harmless. It does not attack humans. ठीक है। तो जो whales होती हैं वो क्या होती हैं, whales जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है, बहुत बड़ी मछली होती है whale, ठीक है। तो whale क्या करती हैं, उनके पास क्या होता है, उनके पास क्या होता है, वो ब्रीथ करती हैं जैसे कि हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है। और उनकी नाक से जो है वो क्या करती हैं, सांस लेती हैं। बट फिश हैव नो नोजेज एंड दे टेक इन वाटर, क्योंकि फ़िश के पास तो नोज नहीं होती, तो वो वाटर को ले लेती है, एयर को नहीं लेती, वाटर को लेती हैं। वेल्स हैव वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज, वेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, बेबीज़ को बर्थ देती हैं। बट फिश ले एग्स, जो फिशेज होती हैं वो क्या करती हैं, वो एग ले करती हैं। द वेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस, जो वेल होती है वो क्या करती है, बहुत बड़ी होती है एंड बहुत क्या होती है, डेंजरस होती है। बट इज़ क्वाइट हार्मलेस, बट वो बिल्कुल भी हार्मलेस नहीं, वो मतलब हार्मलेस होती है, वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती है, ठीक है। इट डज़ नॉट अटैक ह्यूमन्स, ये ह्यूमन्स पर अटैक नहीं करती। वन वेल शार्क वॉज अ लॉन्ग एज 18 मीटर, and just think how long that is, almost 12 children of your size standing one on top of the other, and guess what it weighed, well, much more than what 12 of you together weigh. So its weight was about 16,000 kilograms, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि जब वेल शार्क होती है वो 18 मीटर लॉन्ग तो होती है, लेकिन जब हम उसका वेट देखते हैं तो वेट कितना होता है उसका, 16,000 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वे, आपका वेट कितने किलोग्राम से, लेट्स कंसिडर कि आपका जो वेट है वो कितना है, 30 kg है, ठीक है, आपका 30 kg है। सो 12 चिल्ड्रंस लाइक यू पुट टुगेदर विल वे अबाउट 30 इंटू 12, ठीक है, 30 इंटू 12 कर देंगे तो 30 इंटू 12 क्या आता है हमारा, 360 आता है, ठीक है। तो 360 हमारा आंसर आता है 30 इंटू 12 करके। सो हाउ मच मोर डज द वेल शार्क वे देन 12 चिल्ड्रंस लाइक यू पुट टुगेदर। तो ये बोल रहा है कि कितना ज़्यादा एक शार्क का वेट होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन में 12 चिल्ड्रंस के, ठीक है। 12 चिल्ड्रन को एक साथ देखें और एक सिंगल शार्क को एक साथ देखें तो क्या डिफरेंस आता है शार्क के और 12 चिल्ड्रंस के वेट में, वेट के बीच में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। सो अबाउट हाउ मच मोर द वेल शार्क वे देन 12 चिल्ड्रंस लाइक यू पुट टुगेदर, ठीक है। तो वेल शार्क वे अबाउट, जैसा कि हमने पढ़ा, 16,000 किलोग्राम्स, ठीक है। सो द वेट ऑफ 12 चिल्ड्रंस एंड पुट टुगेदर दैट विल बी 360 किलोग्राम्स, ठीक है। सो हमको वेल के वेट में से जब हम 12 चिल्ड्रंस का वेट जो है माइनस करेंगे तो हमको टोटल डिफरेंस पता चलेगा कि वेल का जो वेट है वो बच्चों के वेट से कितना ज़्यादा है, ठीक है। सो हेयर हम क्या करेंगे, वेल शार्क का जो वेट है उसमें से वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन जो है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एज यू कैन सी हेयर दैट इज 16,000 किलोग्राम माइनस 360 kg इज इक्वल टू 15,640 kg, है ना। तो 15,640 kg जो है किलोग्राम्स मोर देन द टोटल वेट ऑफ 12 चिल्ड्रंस। तो जो वेल का जो वेट है, वेल शार्क का वेट जो है वो क्या है, 15,640 kilograms more than क्या, total weight of 12 childrens, okay. So schools of fish like to swim together in the sea in big groups called schools of fish. In their schools they feel safe from the bigger fish. So ये जो fishes होती हैं
ये जो स्मॉल स्मॉल फिशेस होती हैं ये अकेले स्विम करने में बहुत डरती हैं, क्योंकि बड़ी मछलियाँ क्या कर सकती हैं, इनको खा सकती हैं, इनको हार्म पहुंचा सकती हैं। इसलिए ये क्या करती हैं, ये स्विम करती हैं इन अ स्कूल, अपने ग्रुप में स्विम करती हैं, ठीक है, जिससे कि ये क्या करती हैं, बहुत सेफ फील करती हैं। तो टू स्केयर द बिगेस्ट फिश, सम स्मॉल फिश क्या करती हैं, वो बहुत सारा पानी पी लेती हैं। टू स्केयर अवे द बिगर फिश, सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट ऑफ वाटर, स्वेल अप एंड लुक्स बिग। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये ड्रिंक कर लेती हैं लॉट ऑफ वाटर, एंड ये क्या हो जाती हैं, ये स्वेल हो जाती हैं और क्या होती है, बहुत बड़ी दिखने लगती हैं, जिससे कि ये क्या करती हैं, ये बड़ी फिशेस को क्या कर सकती हैं, डरा सकती हैं। तो इसलिए ये बहुत सारा पानी पी के स्वेल हो जाती हैं। तो जिंसी यूज्ड these shapes to make drawings of fish. Now you also use some shapes to draw the different sea animals shown below. ठीक है, तो ये जो है, ये कौन है, ये जिंसी है। देखो, तो जिंसी ने क्या करा है, डिफरेंट टाइप के शेप्स के जो सी क्रिएचर हैं वो क्या है, बनाए हुए हैं, बहुत सारे सी एनिमल्स बनाए हुए हैं। तो आप भी जिंसी की तरह क्या कर सकते हैं, बहुत सारे शेप्स को यूज़ करके सी एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एनिमल को बना सकते हैं। ठीक है, सो हेयर सम नेम ऑफ सम फिशेज एज गिवन। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्या है, सी अर्चिन है, ये लॉबस्टर है, ये रेड स्नैपर है, और ये क्या है, एल है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेज। सो हैव यू सीन समवन फ्रॉम दीज, है ना, आपने क्या कोई फिश देखी है इन सब में से, तो आप अपना आंसर बता सकते हैं। जैसे कि ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक क्लैम है, इसके अलावा प्रॉन है, एक ऑक्टोपस है। हो सकता है आपने ऑक्टोपस जो है रियल लाइफ में देखा हो या फिर टीवी में देखा हो। ठीक है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ जेलीफिश, दिस इज़ अ स्क्वैड, एंड दिस इज़ द कटल फिश, एंड दिस इज़ पैरट फिश, एंड दिस इज़ सिल्वर pomfret, and this is a crab. So which of these sea animals have you seen before? इन सब में से आप सब ने कौन सा एनिमल पहले देखा है? ठीक है, तो आप अपने एनिमल्स के नाम बता सकते हैं। फिशरमैन इन देयर बोट्स। ठीक है, तो हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी, एंड वेयर डिड यू सी इट, एंड डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल, एंड हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी, फाइंड आउट। ठीक है, तो आप सब में से कितने लोगों ने सी को देखा है? ठीक है, वेयर डिड यू सी इट, आपने सी कहाँ देखा है, एंड डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल, क्या आपने इसको एक मूवी में देखा है या फिर अपनी रियल लाइफ में देखा है? ठीक है, एंड हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी, तो आप क्या समझ सकते हैं कि कितना गहरा एक समुद्र हो सकता है? ठीक है, तो आप इन सब के जवाब दे सकते हैं। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आप स्विमिंग करना जानते हैं? वुड यू बी स्कैर्ड ऑफ हाई सी वेव्स, क्या आप हाई सी वेव्स से स्कैर हो सकते हैं? सो येस, हाई सी वेव्स कैन बी वेरी स्कैरी। ठीक है, सो यू कैन आंसर लाइक दिस कि जो हाई सी वेव्स हैं वो क्या हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा स्कैरी हो सकती हैं। ठीक है, so here you will see Meenakshi is coming here and she is saying thank you to all of you for listening carefully. This chapter and the other topics from this chapter will be covered in the next video. Thanks for watching.